जो मनुष्य सावन मास में यह 3 मंत्र जपता है, बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधु, जब मनुष्य का शरीर बूढ़ा होता है, तब केवल हड्डियां ही नहीं दुखती, दुखता है उसका मन, उसकी आत्मा। वह अकेलापन, वह उपेक्षा, वह आवाज जो अब कोई नहीं सुनता, वह हाथ जो कभी पूरे घर को संभालते थे, आज कांपते हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं होता। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर जब संसार दूर हो जाता है, तब केवल एक ही साथ देता है, और वह है ईश्वर का नाम। सावन मास आ गया है, वह पावन समय जब स्वयं भगवान शिव भक्तों के समीप होते हैं। यह वह महीना है जब पृथ्वी पर कदम कदम पर पुण्य बरसता है, और जो भक्त सच्चे मन से कुछ साधारण से प्रतीत होने वाले मंत्रों का जाप करते हैं, उनका बुढ़ापा, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, वह भी सुख और शांति से कट जाता है। पर यह प्रश्न भी उठता है, आखिर ऐसे कौन से 3 मंत्र हैं जो बूढ़े शरीर में भी ईश्वर की कृपा भर देते हैं? क्या ये मंत्र केवल शब्द हैं, या यह वह दिव्य सूत्र हैं जिनमें आत्मा की शांति और जीवन की अंतिम तैयारी छिपी होती है? आज आप इस वीडियो में केवल मंत्र नहीं जानेंगे, आप जानेंगे वह रहस्य जिसे समझकर एक बूढ़ा भी फिर से भीतर से जवान हो जाता है, भक्ति में, श्रद्धा में और भगवान की स्मृति में। तो आइए सावन की इस पावन वेला में अपने जीवन के सबसे पवित्र और निर्णायक समय की शुरुआत करें, उस साधना से जिससे केवल मृत्यु नहीं बल्कि जन्म भी दिव्य हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर, नहीं सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। कौशल्या माता उस क्षण कमरे में अकेली थी। उनके सामने दीवार पर श्री कैलाश बाबू की तस्वीर टंगी थी, जिनका 1 माह पूर्व देहांत हो चुका था। वे तस्वीर को निहारती रहीं, रोती जाती, कांपती वाणी में प्रभु से कह उठी, हे भगवान, आप मेरे पति को तो अपने पास बुला ही चुके, तो क्या मुझे भी साथ नहीं ले सकते थे? मैं अब उनके बिना कैसे जीऊंगी? मेरे जीवन में अब क्या शेष रह गया प्रभु? उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, और तभी जैसे वह तस्वीर एक जीवंत प्रतीक बन गई, मानो स्वर्ग से श्री कैलाश बाबू की आत्मा अपनी पत्नी से कह रही हो, कौशल्या, यदि मैं अब शरीर में नहीं रहा, तो क्या हमारे बच्चे नहीं हैं तुम्हारे साथ? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? तुम्हें अभी भी उनका सहारा बनना है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये शब्द उनके अंतरात्मा में गूंजे। कौशल्या माता ने आंखें मूंदी और 2 मोती जैसे आंसू धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क आए। परंतु उन्हें यह झात नहीं था कि बाहर के हाल में बैठकर उनके दोनों पुत्र और बहुएं किस षड्यंत्र में लिप्त थे। जहां एक ओर कौशल्या अपने दुख में डूबी हुई थी, वहीं बाहर उनकी संतानों के मन में स्वार्थ की चिंगारी सुलग रही थी। छोटा पुत्र अजय बोला, भैया, यही समय है, मां दुखी हैं, कुछ नहीं समझेंगी। आप ये कागज लेकर उनके पास जाइए और चुपचाप दस्तखत करवा लीजिए, नहीं तो हमें पिता की संपत्ति 3 हिस्सों में बांटनी पड़ेगी, जिसमें से एक हिस्सा बहन सुषमा को जाएगा। पर हम यह नहीं होने देंगे। बड़ा भाई कमल झल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? मां पढ़ी लिखी हैं, अगर उन्होंने कागज खोलकर पढ़ लिए तो सारी योजना पानी में बह जाएगी। उसने अपनी पत्नी कविता की ओर देखा, जैसे उससे उम्मीद थी, लेकिन कविता ने स्पष्ट मना कर दिया, ना बाबा, मुझसे यह नहीं होगा। मां दुखी जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखें सब देख रही हैं। एक बार उन्हें शक हो गया तो वह सब समझ जाएंगी। सब चुप हो गए। तभी कोने में खड़ी अनीता, अजय की पत्नी, मुस्कुराते हुए आगे आई।
उसके चेहरे पर एक बनावटी आत्मविश्वास था। वह बोली, अरे, इसमें डरने की क्या बात है? एक हस्ताक्षर ही तो करवाने हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कागज मुझे दो, देखो मैं कैसे यह काम करती हूं। कमल और कविता ने संदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, लेकिन अनीता कागज लेकर रसोई में चली गई। कुछ ही पलों में वह वापस आई, एक ट्रे में चाय, बिस्कुट और चेहरे पर वह मुस्कान जो अक्सर छल को ढकने के लिए लगाई जाती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय लाई हूं आपके लिए, अनीता बोली। और यह क्या, फिर आंसू? भगवान तो यही चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें। माँ जी, दुख तो सभी के जीवन में आता है, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। अगर आप ही टूट जाएंगी तो इस घर का क्या होगा? वह उनके पास बैठ गई, उनके कांपते हाथों को थामा। अब उसकी आवाज भावुक हो चली थी। माँ जी, पिताजी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर क्या आप सोचती हैं कि आपकी यह पीड़ा उन्हें शांति देगी? नहीं माँ जी, उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप मुस्कुराकर यह जीवन फिर से अपनाएंगी। कौशल्या माता की आंखों से फिर अश्रु ढुलक पड़े। उन्होंने अनीता को पास बुलाया और गले से लगा लिया। बेटी, तू ठीक कहती है। मैं अपने दुख में इतना डूब गई थी कि सबकी चिंता ही भूल गई थी। अनीता ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, बस माँ जी, अब आंसू पोंछ लीजिए। यह चाय पीजिए, कड़क और गर्म, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। और भगवान से बस यही प्रार्थना कीजिए कि पिताजी जहां भी हों, उन्हें शांति मिले। कौशल्या माता ने चुपचाप सिर हिलाया और हाथों में थमा चाय का प्याला उठाकर धीरे धीरे पीने लगी। परंतु अभी पहला घूंट ही उनके गले से उतरा था कि बहू अनीता ने अचानक नाटकीय भाव से अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोली, अरे मां जी, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूं। आपसे 2 छोटे से कागजों पर दस्तखत करवाने थे और देखिए, बातों ही बातों में सब भूल गई। कौशल्या माता ने चाय का प्याला धीरे से मेज पर रखा। माथे पर हल्की भौहें सिकुड़ी। वे अनीता की ओर देखकर शांत स्वर में बोली, कौन से कागज बहू? उनकी आवाज में वह सूक्ष्म संदेह था जो केवल एक मां के विश्वास और विवेक से जन्मा था। अनीता ने तुरंत अपनी मुस्कान को थोड़ा और बड़ा किया, जैसे कोई मासूम बालिका अपनी भूल को छुपाने का प्रयत्न कर रही हो। कुछ खास नहीं मां जी, बस जेठ जी कह रहे थे कि बाबूजी के जाने के बाद कुछ कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। वही है बस। इतना कहकर अनीता फुर्ती से कमरे से बाहर गई और वे कागज उठाकर ले आई। यहां और यहां, उसने 2 स्थानों पर उंगली रखते हुए कहा, आप जल्दी से साइन कर दीजिए मां जी, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज में वह मिठास थी जो केवल छल की चाशनी में डूबी होती है। कौशल्या माता ने कागजों की ओर देखा, चश्मा उठाया, पर फिर हाथ रुक गया। अनीता के भाव और उसकी बातें जैसे एक अदृश्य विश्वास का जाल बुन चुकी थीं। उस क्षण कौशल्या देवी ने अपने जीवन का सबसे मासूम निर्णय लिया। उन्होंने बिना ज्यादा देखे अनीता द्वारा बताई गई जगहों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें क्या पता था कि वे केवल स्याही से कागज नहीं भर रही, बल्कि अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान और अपने विश्वास को किसी और की झोली में डाल रही थी। जिस प्रेम और ममता की ओट में अनीता ने यह छल किया, वह छल कोई और कर ही नहीं सकता था। जैसे ही साइन हुए, अनीता ने फुर्ती से कागज समेटे और कहा, मां जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूं। उसकी चाल में अब एक विजय गर्व था, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौट रहा हो। बाहर आंगन में कमल, कविता और अजय पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अनीता बाहर आई और उसके हाथ में वे कागज देखे, अजय की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से पूछा, हो गया? अनीता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हां, मांझी ने दस्तखत कर दिए। मैंने कहा था ना, यह मेरे बाएं हाथ का काम है। उसने कागज कमल की ओर बढ़ाए, जैसे कोई विजय पताका थमा रही हो। कमल ने उत्सुकता से कागज लिए और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। कविता ने विस्मय से पूछा, उन्हें शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, अनीता ने गर्व से कहा। मैंने इतना भावुक माहौल बना दिया कि मांझी को कुछ समझ ही नहीं आया। उनके आंसू भी पोंछ दिए और अपना काम भी निकाल लिया। यह सुनकर तीनों के चेहरों पर एक संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। लेकिन उधर कौशल्या देवी अब भी यही सोच रही थीं कि बहू ने कितने प्रेम से बात की, कैसी सेवा, कैसी ममता। उन्हें एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ। क्यों होता? आज भी उनके हृदय में यह विश्वास था कि उनके बेटे और बहुएं उन्हें भगवान के समान मानते हैं। उनका परिवार, वही तो उनका अभिमान था।
जब तक कैलाश बाबू जीवित थे, घर में हर निर्णय में बुजुर्गों की बात सर्वोपरि मानी जाती थी। बेटे माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग देखते थे और बहुएं बिना सास से पूछे कोई कार्य नहीं करती थीं। पर जब समय और स्वार्थ किसी घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले श्रद्धा का दीपक ही बुझाया जाता है। कई बार जब कौशल्या माता थक जाती तो झुंझलाहट में कह भी देती, बहू, तू पढ़ी लिखी और समझदार है, जो तुझे ठीक लगे वही कर लिया कर। पर उनकी दोनों बहुएं मुस्कुराकर बड़े ही आदर भाव से कहती, नहीं मां जी, आपने जीवन देखा है, आपके जैसा अनुभव हमें कहां, आप जो कहेंगी वही सबसे सही होगा। उनका यह समर्पण देखकर कौशल्या माता और स्वर्गीय कैलाश बाबू प्रभु का धन्यवाद करते और कहते, हे भगवान, न जाने हमने कौन से पुण्य किए जो ऐसे बेटे और ऐसी बहुएं मिली, वरना आजकल तो घर परिवार बिगड़ते देर नहीं लगती। कैलाश बाबू सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने अपने दोनों बेटों कमल और अजय को कपड़े की दुकान खोल दी थी। प्रभु कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। बेटों ने मेहनत की और पिता का आशीर्वाद भी बना रहा। रिटायरमेंट के बाद कैलाश बाबू भी बेटों का हाथ बटाने लगे थे। घर का खर्चा, समाज में सम्मान, सब कुछ प्रभु की कृपा से सुखद और सुंदर चल रहा था। परंतु विधाता की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कैलाश बाबू दुकान से थके हारे लौटे थे। रात्रि का भोजन करते करते अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगीं। कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह देह त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। उस रात ने जैसे कौशल्या माता की सारी दुनिया को भीतर से तोड़ दिया। उन्हें लगा जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया हो, जैसे शरीर का कोई अंग अब कभी वापस ना आ सके। और जब वे इस दुख से उबर भी ना पाई थीं, तभी घर में भीतर ही भीतर स्वार्थ और छल की जड़ें जमने लगी थीं। धीरे धीरे कौशल्या माता ने अनुभव किया कि घर का व्यवहार अब बदलने लगा है। अनीता, जो रोज खाना बनाकर सास के हाथ में दिया करती थी, अब कमरे से निकलती तक नहीं थी। कविता, जो प्रातः काल उठकर घर के सारे काम निपटा देती थी, अब सिरदर्द का बहाना बनाकर देर से उठती थी। रसोई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, रोटियां सेकना, ये सारे काम अब केवल एक ही के हिस्से में आने लगे थे, कौशल्या माता के। जब उन्होंने पूछा, नौकरानी क्यों नहीं आ रही बहू, तो अजय ने कहा, मां, दुकान में अब ज्यादा आमदनी नहीं हो रही, खर्च कम करने होंगे। कमल ने भी कहा, घर में तो सब बड़े हैं, काम हो जाएगा। पर सच्चाई यह थी कि काम तो केवल एक ही का बढ़ता गया, और वह थी कौशल्या माता। प्रातः से संध्या तक वे रसोई में लगी रहती। शरीर थक जाता, पर वे प्रभु का नाम लेकर मन को समझा लेती। वे सोचती, ये सब समय की परीक्षा है, एक दिन सब फिर ठीक हो जाएगा। परंतु समय अब उन्हें परख नहीं रहा था, वह अब उन पर भारी पड़ने लगा था। थकान और दुख से जूझते जूझते कौशल्या माता ने एक आत्मिक सहारा ढूंढ लिया था। हर शाम वे पास के मंदिर चली जाती, वहां प्रभु के चरणों में बैठकर मन की पीड़ा को शांति में बदलती थी। वहां की भक्ति, वह घंटियों की ध्वनि, वह दीपों का प्रकाश उन्हें भीतर से ऊर्जा देता था। परंतु उनके इस एकांत सुख पर भी अब प्रश्न उठने लगे थे। एक दिन जब कौशल्या माता मंदिर जाने को तैयार हो रही थी, तो कविता ने व्यंग्य करते हुए कहा, मां जी, पोते पोतियां हमें परेशान करते हैं, काम निपटता नहीं, और आपको घूमने की पड़ी है। नई नई साड़ियां पहनकर रोज कहां जाती हैं? अनीता ने भी बात जोड़ी, हाँ मां जी, इतना साज श्रृंगार कर मंदिर ही जाती हैं या कहीं और। यह सुनकर कौशल्या माता का हृदय जैसे चीर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बस मंदिर जाती हूं बेटा, प्रभु के दर्शन को। लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। कविता ने तुरंत काम गिनाने शुरू कर दिए। मां जी, कपड़े धोने हैं, सब्जी काटनी है। अनीता ने भी तंज कसते हुए कहा, और बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। पूजा पाठ तो घर में बैठकर भी किया जा सकता है, सौरकर मंदिर जाना जरूरी नहीं है। उस दिन के बाद से कौशल्या माता ने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। अब वह फिर वही पुरानी मध्यम रंग की साड़ियां पहनने लगी। उनके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान कभी दिखती थी, वह अब कहीं खो गई थी। थकावट और दुख के बीच अब कौशल्या माता की तबीयत भी साथ छोड़ने लगी थी। उनके शरीर में हर समय दर्द बना रहता था। उस रात दर्द इतना बढ़ गया कि वह पूरी रात करवटें बदलती रहीं। सुबह जब थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने सोचा, अब दवा ले आऊंगी। लेकिन जब अलमारी खोली तो एक भी रुपया नहीं मिला। पहले घर का सारा खर्च उन्हीं के हाथ में होता था, लेकिन जब से कैलाश जी इस संसार से चले गए,
कविता और अनीता ने घर का सारा कामकाज और पैसे अपने हाथ में ले लिए थे। हिम्मत करके कौशल्या माता ने कविता से कहा, बहू, जरा 200 रुपये मिल जाते तो दवा लानी थी। कविता ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, अब घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, हर बात के लिए पैसे नहीं निकल सकते। दवा कुछ दिनों बाद ले आइएगा, अभी और जरूरी सामान लाना बाकी है। कौशल्या माता शांत हो गई। दिक्कत रुपये की नहीं थी, दिक्कत थी उस प्रेम की, उस इज्जत की और उस अपनत्व की जो अब धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा था। वरना घर में बाकी सबके आराम पर तो खूब खर्च किया जा रहा था। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। फिर उनकी बेटी सुषमा मायके आई 3-4 दिन के लिए। सुषमा को देखते ही कौशल्या माता के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सुषमा भी मां को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी नजरों ने मां की आंखों की थकान और चुप्पी को पढ़ लिया। मां, आप ठीक तो हैं? सुषमा ने धीरे से पूछा। कौशल्या माता मुस्कुराई। हाँ बेटी, तू आ गई, तुझे देखकर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन सुषमा को सब कुछ सामान्य नहीं लगा। मां हर सवाल को टाल जाती और कुछ उदास सी रहती। सुषमा ने सोचा, शायद पिताजी की याद ने उन्हें इतना गमगीन कर दिया है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुषमा ने घर में सबका साथ दिया, मां के काम में हाथ बटाया। 3 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। अब चौथे दिन उसे ससुराल लौटना था। कौशल्या माता का मन बहुत व्याकुल हो गया। उनकी परंपरा थी, बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था देने को। उन्होंने फिर हिम्मत करके बहुओं से कहा, सुषमा जा रही है, उसके लिए जरा कुछ रुपए दे दो। कविता ने मुंह बनाकर कहा, माँ जी, कितनी बार कहें, घर में पैसे नहीं हैं। अनीता ने भी कह दिया, हर बार हर बात पर पैसे तो नहीं दिए जा सकते। बेटी है, आई थी, ठीक है, सेवा कर दी, अब कुछ देना जरूरी थोड़ी है हर बार। कौशल्या माता का मन टूट गया, पर वे फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उनके दिल में एक बात आई, मेरे बैंक खाते में तो अच्छी खासी रकम है, वहीं से पैसे निकाल लाती हूं। वे चुपचाप बैंक पहुंची। बैंक में जाकर जब उन्होंने पैसे निकालने की बात कही तो काउंटर पर बैठे युवक ने जो बताया वह सुनकर कौशल्या माता की सांसें थम गईं। माँ जी, आपके खाते में एक भी पैसा नहीं बचा है। कौशल्या माता चौंक पड़ी। क्या? मेरे अकाउंट में तो अच्छी रकम थी बेटा, उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने बड़ी शांति से कहा, माँ जी, आपने ही तो सिग्नेचर वाले फॉर्म भेजे थे, आपके खाते को श्री कमल वर्मा जी के साथ जोड़ दिया गया था। फिर उन्हीं के निर्देश पर धीरे धीरे सारे पैसे निकाल लिए गए। पर बेटा, मैंने तो कभी ऐसा फॉर्म नहीं भरा, ना ही मैंने कोई ऐसे दस्तखत किए। कौशल्या माता की आवाज कांप रही थी। मैनेजर ने एक फॉर्म दिखाया और बोला, माँ जी, ये वही फॉर्म है जिसमें आपके ही साइन हैं। यही फॉर्म आया था जिसमें लिखा था कि आप अपने खाते को कमल वर्मा जी के साथ जोड़ना चाहती हैं। कुछ दिनों बाद आपके खाते से सारी राशियां निकाल ली गईं। बैंक मैनेजर की बात सुनकर कौशल्या माता के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। कुछ पल तक वे स्तब्ध खड़ी रहीं, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। फिर कांपते हुए हाथों से उन्होंने वह कागज उठाया। हस्ताक्षर उन्हीं के थे, वही उनके अपने नाम की स्याही। और तभी उन्हें वह दिन याद आ गया जब अनीता ने चाय की ट्रे लेकर उनके सामने 2 कागज रखे थे और बोला था, यहां और यहां साइन कर दीजिए माँ जी। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। मीठे बोल, झूठे बहाने और भोलेपन की आड़ में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। वे कांपते स्वर में बोली, बेटा, मेरे कैलाश जी के खाते का क्या हुआ? उसमें तो रिटायरमेंट के समय के करीब 7 लाख थे। मैनेजर ने फाइल की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, माँ जी, वह खाता बंद हो चुका है, क्योंकि श्री कैलाश जी के देहांत के बाद उस खाते में कोई नामांकित व्यक्ति नहीं था। इसलिए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक सहमति पत्र के आधार पर वह खाता बंद कर दिया गया। उसमें जो भी राशि शेष थी वह आपके बेटों श्री कमल वर्मा और श्री अजय वर्मा के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। आपकी तरफ से भी सिग्नेचर किए गए थे इन दस्तावेजों पर। माता का हृदय बैठने लगा। उनके कानों में अनीता की वही मीठी बातें गूंजने लगीं जो दस्तखत करवाने से पहले कह रही थी, और तब उन्होंने विश्वास में आकर बिना पढ़े दस्तखत कर दिए थे। अब उन्हें हर बात समझ में आने लगी थी। वह प्यार भरे बोल, वह सेवा भाव, सब एक जाल था, एक चाल, एक फंदा जो भावनाओं के नाम पर उन्हें बांध दिया गया था। सिर्फ एक साइन और सब कुछ खत्म। ये सोचते हुए उनके पांव कांपने लगे।
बैंक की कुर्सी पर बैठते ही सिर घूमने लगा। शरीर में जैसे कोई शक्ति ही नहीं बची थी। हे प्रभु, यह मेरे अपने हैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, क्या वे मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई कौशल्या माता घर लौट आईं। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, मन बिखरा हुआ था, आंखें डबडबाई हुई थीं। घर पहुंचते ही उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ आवाज लगाई, कमल, अजय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सभी लोग उनके कमरे में आ गए। कौशल्या माता का चेहरा गंभीर था, आंखों में पीड़ा के साथ अग्नि भी थी। कांपते स्वर में बोली, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे और तुम्हारे पिताजी के खातों से तुमने सारे पैसे निकाल लिए, बिना बताए, बिना पूछे। कमल ने जैसे हल्के में लेते हुए कहा, मां, आपको तो पता है दुकान की हालत अच्छी नहीं है। हम परेशान थे, आपके खातों में लाखों रुपए पड़े थे, तो हमने सोचा निकालकर काम में लगा लें। कौशल्या माता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आवाज में अब केवल दुख नहीं था, बल्कि एक मां के विश्वास को ठेस पहुंचने का गहरा आघात भी था। बात सिर्फ पैसों की नहीं है कमल, तुमने मुझसे धोखे से साइन करवाए, यह तक नहीं बताया कि यह कागज किस लिए हैं। तुम्हें डर नहीं लगा कि एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी? अनीता ने बिना संकोच कह डाला, हाँ, करवाए हैं साइन धोखे से। बताइए अब क्या करेंगी? अगर हमने ना निकाले होते तो ये पैसे भी कहीं और बंट जाते। आपने तो कहा था बेटी का भी हिस्सा होगा। कविता भी बोल पड़ी, माँ जी, आजकल कौन बेटियों को हिस्सा देता है? ये सब तो बस धर्म ग्रंथों में ही अच्छा लगता है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होता तो हमारे हिस्से में क्या आता? कौशल्या माता का शरीर सुन्न पड़ गया, पांव कांपने लगे। वह धीरे से पलंग पर बैठ गई। हे प्रभु, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे जीवित रखा? भीतर से टूटी हुई आवाज में निकला। अनीता बोली, मां, ज्यादा नाटक मत कीजिए। आपने साइन किए थे, उन पैसों पर हक हमारा था, कोई चोरी नहीं की। अब तक चुप सुषमा कांप उठी, बोली, मां ने ठीक कहा, यह धोखा नहीं, पाप है। अगर मुझे हिस्सा नहीं देना था मत देते, पर मां के विश्वास को मत तोड़ते। कविता ने तड़ाक से कहा, तुम्हें हिस्सा चाहिए, साफ बोलो। अनीता बोली, इस मुसीबत की जड़ सुषमा दीदी ही हैं। भोले चेहरे के पीछे लालच छुपा है। सुषमा पत्थर सी हो गई, भाइयों की ओर देखा। कमल ने कहा, तुम्हें इस घर में कुछ कहने का हक नहीं है, अपने घर संभालो, यहां हम जानेंगे क्या करना है। अजय भी बोला, अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, पिताजी नहीं है, मां की देखभाल हम कर लेंगे, तुम जा सकती हो। अपमान से घायल सुषमा ने अपना बैग उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ी। आज जा रही हूं, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी, न किसी हिस्से के लिए, न किसी रिश्ते की भीख के लिए। दरवाजा जोर से बंद हुआ, सन्नाटा छा गया। कौशल्या माता फूट पड़ी, शर्म नहीं आती? एक बेटी जिसने कभी हक नहीं मांगा, उसे अपमानित कर दिया। कमल चिढ़कर बोला, मां, यह हाई वोल्टेज ड्रामा बंद कीजिए। इस घर में रहना है तो चुप रहिए, वरना घर छोड़ दीजिए। उनके शब्द माता की आत्मा को छेदते रहे। हताश होकर अपने कमरे में लौट आई। कैलाश जी होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब किसके लिए जीऊं प्रभु? सारी रात आंसू बहते रहे, बस प्रभु श्री राम का नाम जपती रही। सुबह की पहली किरण आई। कौशल्या माता चुपचाप बाहर निकली, उसी रास्ते पर चल पड़ी जो नहर की ओर जाता था। गाड़ियों की आवाज, हॉर्न पर कान जैसे बंद हो गए थे। सामने से तेज ट्रक आ रहा था। टक्कर कुछ ही पल दूर थी, लेकिन किसी ने पीछे से खींच लिया। दोनों गिर पड़े, खून बहा, घुटनों और कोहनी से चोट लगी। उस व्यक्ति की भारी आवाज आई, आप ठीक हैं? ये क्या कर रही थी? धीरे से आंखें खोली। सामने अधेड़ उम्र के सज्जन थे, शंकर प्रसाद। मैं पास की दुकान से सामान लेने आया था, अचानक आपको इस हाल में देखा। क्या वह ट्रक दिखाई नहीं दिया? कौशल्या जी की आंखों में आंसू थे। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती। शंकर प्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ऐसी बातें मत कहिए, चलिए पहले पट्टी करवा लें। क्लिनिक में पट्टी हुई, फिर बोले, मैं आपको घर छोड़ दूं? मां ने धीरे से कहा, नहीं, उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। शंकर प्रसाद बोले, चलिए मेरे साथ। इंसानियत के नाते सहारा देना मेरा धर्म है। अपने घर ले गए, शांत स्वच्छ घर। चाय मंगवाई। कौशल्या माता फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे दिल का बोझ हल्का हुआ। शंकर प्रसाद ने नम्रता से पूछा, अगर बुरा न माने बताइए, ऐसा कदम क्यों उठाया? कौशल्या माता ने सब बताया।
विश्वासघात, अपमान, अकेलापन। अब जीने का कारण नहीं दिखता। शंकर प्रसाद बोले, जीवन प्रभु का उपहार है, इसे यूं समाप्त मत कीजिए। आप यहीं रहिए, यहां कोई तिरस्कार नहीं होगा। यह घर अब आपका भी है। 3 दिन बीते। कौशल्या माता वहीं रहने लगी। धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी, मगर मन में प्रश्न था, कब तक पराए घर में। शंकर प्रसाद जी के मन में भी यही था, समाज क्या कहेगा। एक शाम बोले, कौशल्या जी, हम अब मित्र बन चुके हैं। मैं अकेला हूं, आप भी। अगर आप चाहें तो विवाह के पवित्र बंधन में बंध कर साथ रहें। अगर बुरा लगे, क्षमा करें। कौशल्या माता कुछ पल मौन रही, फिर बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर एक बार अपनी बेटी सुषमा से बात करना चाहती हूं। शंकर प्रसाद ने तुरंत सुषमा को फोन किया। मैं ठीक हूं बेटी, पर तुझसे बात करनी है। सुषमा आई, मां को सुरक्षित देख रो पड़ी। सब सुना, कैसे शंकर जी ने बचाया। फिर मां बोली, मैं जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूं, शंकर जी के साथ विवाह करना चाहती हूं। सुषमा मुस्कुराई, मां, अगर यही आपका निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 2 दिन बाद सादगी से कोर्ट मैरिज हुई। सुषमा साथ थी। विवाह के बाद शंकर प्रसाद बोले, अब यह जीवन हमारा है। वादा करता हूं, अब कभी दुख नहीं दूंगा। माता और शंकर जी का रिश्ता प्रेम, आदर और विश्वास से बंधा। उनका घर अब मां का भी घर था। दोनों साथ रहते, सुख से प्रभु का स्मरण करते। 1 वर्ष बीत गया। उधर बेटों ने छल से लिए पैसे सट्टे और ऐश में गंवा दिए। दुकान गिरवी रखी गई। घर में झगड़े, कटुता। बहुएं भी एक दूसरे पर दोष लगाने लगी। इधर नगर के बड़े मंदिर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना का भव्य उत्सव था। शंकर जी ने पत्नी कौशल्या के साथ जाकर स्वर्ण मुकुट अर्पित किया। मंदिर में भक्तों ने उनकी भक्ति देख सराहना की। शंकर जी बोले, कौशल्या, एक भजन सुनाओ। कौशल्या माता ने वर्षों बाद भजन गाया। स्वर में भाव, दर्द और भक्ति की शक्ति थी। मंदिर में मौन छा गया। अंत में तालियों की गूंज। अगले दिन समाचार पत्र में खबर छपी। पहले पृष्ठ पर तस्वीर, श्री कृष्ण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करते शंकर जी और कौशल्या माता। उसमें उनके भजन की भी विशेष चर्चा थी। कौशल्या माता की आंखों में प्रभु श्री राम का स्मरण था। हे प्रभु, अब यह जीवन भी आपकी कृपा से है। और वह मन ही मन मुस्कुराई। सुबह का समय था। कमल बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। कविता अखबार लेकर उसके पास आई। जैसे ही वह तीसरे पन्ने पर पहुंची, उसके हाथ से अखबार लगभग छूट ही गया। अरे यह क्या? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तस्वीर में कौशल्या जी थी, सजी धजी, माथे पर सिंदूर और बगल में खड़े थे एक सम्मानित पुरुष शंकर प्रसाद जी। हेडलाइन थी, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री शंकर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी ने श्री कृष्ण मंदिर में अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। कविता चौंक कर बोली, देखो कमल, ये तो मां है ना। कमल ने झट से अखबार उठाया और तस्वीर पर आंखें गड़ा दी। मां? लेकिन ये आदमी कौन है? कविता ने कहा। शायद मां जी ने दोबारा शादी कर ली है। और देखो, शहर का नामी और धनवान आदमी है ये शंकर प्रसाद। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर कविता ने धीरे से कहा, कमल, हमें मां के पास चलना चाहिए। देखो, हमारी हालत ठीक नहीं है। दुकान बंद हो चुकी है, कर्ज बढ़ रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर दें। कमल बोला, हाँ, आखिर मां ही तो हैं। बचपन से जानता हूं, उनका दिल बच्चों के लिए मोम जैसा है। हमें देखते ही पिघल जाएंगी। कविता ने थोड़ा सोचकर कहा, पर अनीता और अजय को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वह भी पहुंच जाएंगे। कमल ने हामी भरी, अरे नहीं, उन्हें कानों कान खबर नहीं होगी। हम चुपचाप जाएंगे। बस इतना पता करना है कि मां अब कहां रहती हैं। उधर दूसरी ओर अजय अपने लैपटॉप पर बैठा नौकरी के लिए आवेदन भर रहा था। तभी उसके दोस्त रोहित का फोन आया। अबे सुन, आज अखबार में तेरी मां की फोटो देखी। अजय चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं भाई, सच कह रहा हूं। तेरी मां ने फैशन ज्वेलर्स के मालिक शंकर प्रसाद से शादी कर ली है। मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया और पूरा फोटो अखबार में छपा है। अजय ने तुरंत अपने लैपटॉप पर न्यूज साइट खोली और जैसे ही खबर देखी, फोटो को झूम करके देखने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सच में यह तो मां ही है। तस्वीर देखकर उसकी आंखों में लालच चमकने लगी। उसने तुरंत अनीता को बुलाया। अनीता देखो, मां ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। यह शंकर प्रसाद कोई मामूली आदमी नहीं है। ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है इसका। हमें मां के पास चलना चाहिए।
शायद कोई मदद मिल जाए, वो हमारे भी कुछ काम आ सकती हैं। तस्वीर को देखते हुए अनीता बोली, हाँ चलो। अगले दिन कमल और कविता ने चुपचाप शंकर प्रसाद जी का पता खोज निकाला और उनके घर पहुंच गए। कविता ने अपने चेहरे पर बनावटी मासूम मुस्कान लगाई और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा शंकर प्रसाद जी ने खोला। उनकी नजरें कविता और कमल पर टिकी थीं। चेहरे पर एक कठोर शांत भाव था। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? हालांकि उनके हृदय में सब कुछ पहले से झांक था। वे भली भांति जानते थे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने कौशल्या जी के साथ बड़ा अन्याय किया था। कमल ने संकोच में पड़कर कहा, मैं कौशल्या जी का बेटा हूं और यह उनकी बहू है। हम मां से मिलने आए हैं। शंकर प्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया, आ जाइए। जैसे ही कमल और कविता घर में दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। घर सादा था लेकिन भव्य था। हर कोना समृद्धि और व्यवस्था से भरा हुआ। कविता ने कमल की बांह दबाई और धीरे से बोली, देखो, मां जी की तो किस्मत ही पलट गई है। कमल की आंखों में भी अब लालच की चमक साफ दिख रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर हॉल में बैठे अजय और अनीता पर पड़ी। तुम लोग यहां? कमल ने भौं चढ़ाकर पूछा। अनीता ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्यों? तुमने क्या सोचा था? हमें पता नहीं चलेगा? अखबार तो सबके घर आता है भैया। तभी अजय ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए शंकर प्रसाद जी की ओर देखा और बोला, बड़ी मुश्किल से हमें मां का पता चला है। एक बार हम अपनी मां को खो चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं खोना चाहते। उसके शब्दों में करुणा थी, लेकिन उसकी आंखें शंकर प्रसाद जी के घर की भव्यता निहार रही थीं। उसी समय हॉल में कौशल्या जी प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर अब वह चमक थी जो भीतर के सच्चे सुख और शांति को दिखा रही थी। वे अब पहले जैसी टूटी हुई कौशल्या नहीं थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, सम्मान था, जो एक सच्चे जीवन साथी के साथ जीने से आता है। कमल, कविता, अजय और अनीता उन्हें देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कविता ने धीमे स्वर में कहा, मां जी। वे अपनी मां को इस नए तेजस्वी रूप में पहचान ही नहीं पा रहे थे। चारों उनके पास दौड़ पड़े। कमल ने झुककर उनके चरणों को छुआ और आंखों में बनावटी आंसुओं के साथ कहा, मां, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ जो व्यवहार किया वह तो पाप था। हमें क्षमा कर दीजिए। अजय और अनीता भी उनके चरणों में गिर पड़े। अनीता रोती हुई बोली, मां, आप चाहे तो हमें 100 जूते मार लें, पर हमारे साथ चलिए। आपके बिना वह घर नहीं लगता। कविता ने भी सिसकते हुए कहा, मां जी, हमने जो किया वह बहुत गलत था, पर अब हम सचमुच सुधरना चाहते हैं। कृपया हमें एक मौका दे दीजिए। कौशल्या जी की आंखें नम हो गईं। अपने बच्चों को यूं अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर उनके हृदय में मां का प्यार उमड़ आया। एक पल को तो उन्हें वो पुराने दिन याद आ गए जब यही बच्चे उनके आंचल में खेला करते थे। लेकिन तभी उनके माथे पर एक गहरा संकल्प उभर आया। उन्हें याद आई शंकर प्रसाद जी की वह बात जो उन्होंने कुछ दिन पहले बड़े शांत भाव से कही थी, कौशल्या, अपने धोखेबाज बेटों को चाहे माफ कर देना, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास मत करना। कौशल्या जी ने मन ही मन खुद को चेताया, मत बह कौशल्या, भावनाओं में मत बह। और उसी क्षण उनकी आंखों के सामने वो सारे दुख तैरने लगे। वो दिन जब बेटों ने धोखे से उनकी जमा पूंजी छीन ली थी, वो रात जब उन्हें एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ा था, वो पल जब बेटों के व्यवहार से आहत होकर उन्होंने जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया था। उनकी आंखों के आंसू भीतर ही भीतर बह चले, लेकिन बाहर उनके चेहरे पर धैर्य और गरिमा थी। उन्होंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, देखो बच्चों, तुम मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अब उस मां के रूप में नहीं खड़ी हूं जो तुम्हारी थी। मैं अब शंकर प्रसाद जी की पत्नी हूं, एक पत्नी जो अपने पति के सम्मान और धर्म की रक्षा करना जानती है। तुम्हारी वह मां तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसके सम्मान को तोड़ा था, उसकी जमा पूंजी को छल से छीन लिया था। अगर उस दिन शंकर जी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं होती। अब मेरे जीवन पर मेरा हक नहीं, अब मेरे जीवन पर केवल मेरे पति का अधिकार है। जिस मां को तुम ढूंढते हुए यहां आए हो, वह मां अब इस संसार में नहीं है। वह तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए अब तुम जा सकते हो। कमल, अजय, कविता और अनीता स्तब्ध रह गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि मां ममता में बह जाएंगी और क्षमा कर देंगी, लेकिन आज जो स्वरूप उन्होंने देखा वह एक मां का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ी एक धर्मनिष्ठ स्त्री का था। कमल ने एक अंतिम प्रयास किया, मां, हमें सच्चे दिल से पछतावा है, हमें एक मौका दे दो।
पर कौशल्या जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, मैं तुम्हारी रग रग को जानती हूं। आज भी तुम्हारी आंखों में वही लालच है जो उस दिन था जब तुमने छल से मेरी जमा पूंजी छीन ली थी। तभी शंकर प्रसाद जी, जो अब तक मौन खड़े थे, आगे बढ़े और बोले, आप लोग सुन चुके हैं। ये मेरी पत्नी का अंतिम निर्णय है। अब कृपया यहां से चले जाइए। चारों मन मसोस कर दरवाजे की ओर बढ़े। वे बार बार पलटकर कौशल्या जी की ओर देख रहे थे। उम्मीद थी कि शायद उनके हृदय के किसी कोने में ममता जाग उठेगी और वह उन्हें रोक लेंगी। लेकिन कौशल्या जी ने अपनी दृष्टि फेर ली और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कौशल्या जी की आंखों से 2 बूंद आंसू चुपचाप टपक पड़े। शंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा से उनका हाथ थामा और कहा, कौशल्या, तुमने बिल्कुल सही किया। जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं था, वे तुम्हारे प्रेम के अधिकारी भी नहीं हैं। प्रिय श्रोताओं, आप ही बताइए, कौशल्या जी ने जो निर्णय लिया, क्या वह धर्म के अनुसार सही नहीं था? यह कथा केवल कौशल्या जी की नहीं, हर उस मां की पुकार है जिसने अपना सब कुछ अपनों के लिए समर्पित कर दिया, पर बुढ़ापे में उन्हीं अपनों ने नजरें फेर लीं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुढ़ापा केवल उम्र नहीं, एक परीक्षा है। लेकिन सावन मास में मनुष्य 3 विशेष मंत्रों का श्रद्धा से जाप करे तो उसका बुढ़ापा सुखमय होता है और जीवन भर की सारी पीड़ाएं हर ली जाती हैं। पहला मंत्र, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र केवल 5 अक्षरों का है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। सुबह सूर्योदय से पहले 108 बार जाप करें। यह जीवन को शांति, भक्ति और आंतरिक आनंद से भर देता है। दूसरा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मृत्यु के भय को हरता है, रोग और तनाव को दूर करता है। रोज शाम दीपक जलाकर 21 बार जाप करें। तीसरा मंत्र, AUM शिवाय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से उन वृद्ध जनों के लिए है जो अकेलेपन में डूबे हों। रात्रि को सोने से पहले 108 बार जाप करें। मन शांत होगा, आत्मा शिवमय होगी। इन 3 मंत्रों का जाप केवल बुढ़ापे को सुखमय नहीं बनाता, बल्कि जीवन को आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। यह यात्रा जहां कोई डर नहीं, पछतावा नहीं, केवल यह विश्वास होता है, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।